जानवरों को जेर खिलाना कैसा है, इसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, जानवर को नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, अगर ये नहीं खिलानी चाहिए तो जानवर खुद इसे क्यों खाता है, खुद इसे खाने की कोशिश क्यों करता है, जेर खिलाने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, क्या इससे जानवर मर भी सकता है। आज की वीडियो में जेर खिलाने के हवाले से बात करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। बहुत सारे लोगों की तरफ से सवाल पूछा जाता है, इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि जेर खिलानी चाहिए या नहीं खिलानी चाहिए, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जेर है क्या। जेर गोश्त का एक टुकड़ा है, गोश्त का एक लोथड़ा है। काम इसका क्या होता है कि माँ से खुराक का जो तनासब है, खुराक जो है उसको बच्चे तक पहुँचाना, और बच्चे में जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उसको फिर माँ तक पहुँचाना और फिर माँ के ज़रिए बाहर निकालना। कुछ हार्मोन्स की प्रोडक्शन भी इस जेर के अंदर होती है। तो बेसिकली कि ये है क्या, ये एक गोश्त है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि एक जिस जानवर की हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बकरी है, भेड़ है, गाय है, भैंस है, जिनको हम ये खिलाने की बात कर रहे हैं, अब उनका मैदा किस तरह का है। तो कुदरती तौर पे जो कुदरत ने खुराक बनाई है बकरियों की, भेड़ों की, गाय भैंस की, वो है सब्ज़ चारा, खुश्क चारा, वंडा। उसकी वजह यह है कि जिन जानवरों के ये दांत नुकीले होते हैं तो वो क्या करते हैं, गोश्त खोर भी होते हैं। बाकी हमारी दाढ़ें हैं और नुकीले दांत भी इंसान के अंदर मौजूद हैं, जो कुदरती तौर पे इस वजह से मौजूद हैं कि चीरने फाड़ने की ये सलाहियत रखते हैं। ऐसे जानवर या इंसान या जो भी जो नेचर है, जो भी मखलूक है, तो जिसके अंदर ये दांत मौजूद हैं तो वो उसका मतलब है कि वो गोश्त खोर है। आप कुत्ते को देख लें, गोश्त खाता है, बिल्ली में ये दांत मौजूद हैं, बाकी भी जितने जानवर गोश्त खोर हैं उनमें ये दांत मौजूद होते हैं। तो क्या सवाल ये पैदा होता है, क्या बकरी में, भेड़ में, गाय भैंस में ये दांत मौजूद हैं? तो जवाब मिलता है कि जी नहीं, ये दांत मौजूद नहीं है। इस वजह से कुदरती तौर पे जो ये जानवर हैं वो गोश्त खोर नहीं हैं, वो सब्ज़ चारा, सब्ज़ी खोर हैं। ठीक हो गया, पहली बात तो हो गई ये। दूसरी बात कि जब कुदरत ने ही बनाया है इस तरह, तो क्या जब हम गोश्त खिलाएंगे तो वो हज़म होगा? जो भी चीज़ जिस्म का हिस्सा बनती है उसे सबसे पहले हज़म होना पड़ता है। पहले जब हम खुराक खाते हैं, हज़म होती है, तो उसके बाद वो जिस्म का हिस्सा बनती है। जब हम जानवरों को गोश्त खिलाना शुरू कर दें तो वो जिस्म का हिस्सा हज़म होके नहीं बनती, बल्कि वो खुराक हज़म होती ही नहीं है। हज़म हुए बग़ैर पेट में मौजूद जो एसिड मौजूद होते हैं, जिन्होंने खुराक को हज़म करना होता है, उस की वजह से, उन एसिड्स की वजह से उसकी हल्की फुल्की तोड़ फोड़ होती है और वो जिस्म से उसका इखराज हो जाता है। तो वो जो गोश्त है वो जानवरों के जिस्म का हिस्सा नहीं बनता। बजाय जिस्म का हिस्सा बनने और एनर्जी देने के, जानवर की बजाते खुद की अपनी एनर्जी उस खुराक की तोड़ फोड़ में लगती है और उसे जिस्म से जानवर निकालता है। जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वो ये दावा करते हैं कि इसको हमने, क्योंकि ये एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, हमने इसे एनर्जी का रिसोर्स समझ के यूज़ किया है और जानवर को ये ताकत देगा और इससे अगली बार जानवर जल्दी हीट में आएगा। लेकिन उनको समझने की ज़रूरत यह है कि ये हज़म होने वाली चीज़ नहीं है जानवर के अंदर। जानवर कोई गोश्त खोर नहीं है। तो जब ये जिस्म के अंदर जाएगी, जानवर को अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी इसको तोड़ फोड़ करके जिस्म से बाहर निकालने में। पहली बात हो गई कि जानवर की ये खुराक नहीं है, उसके दांत भी कुदरत ने इस तरह नहीं बनाए। दूसरी बात ये होगी कि जानवर अगर इसे खा ले तो वो इसे हजम नहीं करता। तीसरी बात कि जानवर फिर इसे खाता क्यों है, तो ये हार्मोनल इफेक्ट्स है, ये मदरिंग बिहेवियर है। कुदरत ने ये बिहेवियर जानवरों के अंदर पैदा किया है। होता ये है, जब कोई जानवर जंगल के अंदर बच्चा पैदा करता है तो ये जो जेर है, इसके ज़रिए चूंकि इनके अंदर हार्मोन्स मौजूद हैं, तो स्मेल जो है वो दूसरे जंगली दरिंदों तक जाती है। उसकी वजह से जंगली दरिंदे अट्रैक्ट होते हैं और वो आके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कुदरत ने माँ के अंदर ये बिहेवियर पैदा किया है कि वो बच्चे को चाटेगी और ये जो जेर है उसका हिस्सा वो खाने की कोशिश करेगी, खा लेगी, ताकि उसके बच्चे को दरिंदे जो हैं, जंगली जानवर जो हैं, वो नुकसान ना पहुंचाएं। तो ये मदरिंग बिहेवियर है, ये हार्मोन्स की वजह से है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन जानवरों को किस तरह हजम हो जाती है, तो उनकी भी एनर्जी लगती है। उन जानवरों की जो जंगल के अंदर मौजूद हैं, उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है।
उन्होंने घास सारा दिन चराई पे रहना है, उनको कोई खुरली के ऊपर घास नहीं देना। जिन जानवरों को हमने खुरली के ऊपर घास देना है, सारा दिन उनकी मूवमेंट जीरो है, एक ही जगह पे वो बंद खड़े हुए हैं, तो उन जानवरों की एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी उसको हजम करने में। पहली बात मैंने की दांतों की, दूसरी बात की कि ये खुराक नहीं है इनकी, तीसरी बात मदरिंग बिहेवियर की कि ये जानवर खाते क्यों हैं। अब इसी की वजह से जानवरों के अंदर इनडाइजेशन, हाजमा ना होने के बीमारी पैदा हो सकती है और उस वजह से अक्सर जानवरों की मौत भी हो जाती है। अब जो लोग ये दावा करते हैं कि ये खिलाना चाहिए, जब उनके सामने ये बात की जाती है कि कमज़ोर बकरी जो है वो क्यों नहीं हजम कर पाती, वो क्यों मर जाती है, अक्सर कमज़ोर बकरी है, सारी बकरियां नहीं मरती। अब कुछ लोग आ जाएंगे कमेंट सेक्शन के हमने अपनी बकरी को खिलाई थी वो नहीं मरी। भाई सारी बकरियां नहीं मरेंगी, जो बकरी इसे हजम नहीं कर पाएगी, जो ज़्यादा कमज़ोर होगी वो मरेगी, ठीक है। उसको इनडाइजेशन, हाजमा ना होना का मसला होगा, बदहजमी होगी उसे। अच्छा, तो जब वो लोग जो कहते हैं कि इन्हें खिलाना चाहिए, जब उससे ये बात की जाती है उनसे कि जो कमज़ोर बकरी है वो क्यों मर जाती है, तो वो कहते हैं कि इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि कमज़ोर बकरी उस एनर्जी को ताब नहीं लाती, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। जबकि उसकी वजह यह है कि इस जेर को हजम करने के लिए, जिस तरह मैंने पहले बात की कि जानवर की बजाते खुद अपनी एनर्जी खर्च हो जाती है। तो जो जानवर पहले से ही कमज़ोर है, जो जानवर पहले से ही बदहजमी का शिकार है, उसको मजीद एनर्जी जब ऐसी चीज़ों को हजम करने में लगानी पड़ेगी तो वो जानवर मरेगा नहीं, तो और क्या होगा। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसी तरफ इशारा करती हैं। एक पढ़ा लिखा बंदा इसे आसानी से समझ सकता है। तो अच्छा, लोग ये कहते हैं जी एनर्जी के लिए दे रहे हैं, तो क्या खुराक के एनर्जी के सारे ज़राए ख़त्म हो गए हैं? इस वक्त हम जानवर को गुड़ दे सकते हैं, शक्कर दे सकते हैं, शीरा दे सकते हैं, चोकर दे सकते हैं, गंदम दे सकते हैं, वंडा दे सकते हैं, एनर्जी का कोई भी जरिया दे सकते हैं। तो इन सारे ज़राए जो कुदरत ने जानवरों के लिए खुराक बनाई है, इतने साफ सुथरे ज़राए को छोड़ के क्या वाकई ही वो गंद वाला लोथड़ा बचा जो हमने जानवर को एनर्जी के लिए देना है, जो हजम भी नहीं होता जानवर के अंदर। तो ये सारी चीज़ों से हमें यही पता चलता है कि ये जानवर की खुराक नहीं है, ये जानवर का सिर्फ मदरिंग बिहेवियर है जिसकी वजह से जानवर अपने बच्चे को चाटता है। इसका ये हरगज मतलब नहीं है कि अगर जानवर खुद ये खाने की कोशिश करता है तो हम उसे ज़बरदस्ती ये चीज़ खिलाएं। ये कोई एनर्जी का किसी चीज़ का ये ज़रिया नहीं है, बल्कि हज़म करने के लिए जानवर की खुद एनर्जी खर्च होती है और उसकी वजह से जानवर की डेथ भी हो जाती है। बहुत सारी औरतों ने ये चीज़ ट्राई की, उन्होंने कहा हमारा मूड स्विंग्स नहीं होते, हमारा मूड अच्छा हो जाता है, तो इसमें हार्मोन्स मौजूद हैं, ज़रूर उनका मूड अच्छा हुआ होगा। उनके लिए भी मैं यही सेम बात करता हूँ कि एक माँ साफ़ सुथरी जिसे अल्लाह ने बनाया, एनर्जी के, खुराक के हज़ार रिसोर्सेज होने के बावजूद अगर वो इस चीज़ का इस्तेमाल करके अपना मूड ठीक करती है या उसको एनर्जी हासिल करने के लिए खाती है, तो ये बेवकूफ़ाना बात है। नेचरली बात ये नहीं ठीक, फितरतन ये बात नहीं ठीक, इखलाकी तौर पे ये बात नहीं ठीक। तो इस वजह से अपने जानवरों को या फिर इंसानों को जो ये पंगे करते हैं अंग्रेज़ लोग, तो ये चीज़ नहीं खानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि जेर के हवाले से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जानवरों के हवाले से आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।